Hello children, welcome back to my channel Economics with पूर्णिमा शर्मा। सबसे पहले अगर आपको मेरे से पढ़ना पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मोटिवेट करो मुझे, क्योंकि मैं भी आखिर एक इंसान हूँ, राइट। तो पढ़ाने से पहले आज से 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विच इज़ बेस फॉर क्लास 12th ऑल्सो। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज रेट का ये बेस है, राइट। अब आ जाइए, शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट तो बनती ही है। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप मुझे, राइट। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई आपको समझता नहीं है। वो मुश्किल बात नहीं है कि कोई हमें समझ ही नहीं। अक्सर सब लोग रोते रहते हैं, कोई मुझे समझता ही नहीं, कोई मुझे समझता नहीं। तो वो कठिन दौर नहीं है जो जब कोई हमें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है बच्चों जब हम खुद को नहीं समझते। ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं समझा, नहीं समझा, नो मैटर, लेकिन जब हम अपनी कैपेसिटी को नहीं समझते, अपने को नहीं समझते कि हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सबसे कठिन दौर होता है। ठीक है, तो अपने को समझो बच्चों, अपने को पहचानो कि हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारे पास कितनी पोटेंशियल है जिसको हम व्यर्थ यूं ही गवा रहे हैं। ठीक है, और लग जाइए पढ़ाई पर मेरे साथ, राइट। हम आज टॉपिक लेंगे, बहुत ही इसी ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगी ये टॉपिक, प्राइस डिटर्मिनेशन। और थोड़े ही 30-40 मिनट्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझे तो। प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है बच्चों इन मार्केट? बाय टू फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या है बच्चों? टू मार्केट फोर्सेस, जो दीज आर जस्ट लाइक द टू ब्लेड्स ऑफ वन सीजर। जैसे एक सीजर के एक ब्लेड्स हो और एक नहीं हो तो आप कुछ काट सकते हैं, कुछ नहीं काट सकते। इसी तरह से डिमांड और सप्लाई है, इनके प्रेजेंस, दोनों के प्रेजेंस में ही प्राइस डिटरमाइंड होता है। एक नहीं है तो प्राइस डिटरमाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाइए डिमांड। आपने पढ़ा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। दिस इज पी एक्स पढ़ा है, पी आर वाई टेस्ट, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, टेस्ट बहुत सारे हैं। और इसी तरह से आपने सप्लाई का पढ़ा है, सप्लाई ऑफ एक्स इज अफेक्टेड बाय पी एक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ इनपुट्स। ठीक है, प्राइस ऑफ इनपुट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करती है। ये आपने अपनी बुक में पहले ही पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा, पढ़ा है बच्चों कि डिमांड ये और ये सप्लाई है। ठीक है, अगर मान लो प्राइस इफेक्ट कर रहा है डिमांड को, ठीक है, तो हम कैसे मूव करते हैं? अलोंग द सेम डिमांड का एक्सपेंशन डाउनवर्ड एंड कॉन्ट्रेक्शन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का। इसी तरह से जब प्राइस इफेक्ट कर रहा है सप्लाई को तो हम मूव करते हैं अलोंग द सेम सप्लाई का upward movement of supply along the same supply curve, that is expansion of supply, and downward movement along the same supply curve, that is contraction of supply. तो ये सिचुएशन है जब प्राइस ऑफ द सेम कॉमोडिटी affect demand and supply. This is the case of movement along the same demand and supply curve. लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है, इफेक्ट करते हैं डिमांड को, तो क्या होता है? शिफ्टिंग, जैसे कि राइट वर्ड शिफ्टिंग एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होती है। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्टिंग S1, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होती है। ये याद होना चाहिए पहले कि जब प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, ठीक है, इफेक्ट
द डिमांड एंड सप्लाई मूवमेंट along expansion and contraction. When the demand and supply are affected by the factors other than price, प्राइस को छोड़कर, ठीक है, तब क्या होती है, शिफ्टिंग, राइट। अब यहाँ समझने के बाद हम शुरू करते हैं मार्केट। अभी तक आपने क्या पढ़ा था बच्चों, सेपरेटली बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, सेपरेटली बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर, दोनों आप सेपरेटली पढ़ चुके हैं। अब दोनों सेपरेटली पढ़ने के बाद हम एंटर कर गए हैं अब मार्केट में, ठीक है, कि मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ये डिमांड है और ये सप्लाई, ठीक है, दोनों बराबर हुए यहाँ पर ई पॉइंट पर। ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये क्या हुआ बच्चों, ओ क्यू, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं एक्स पर, क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी, डिमांड एंड सप्लाई की। और वाई एक्सेस पे लेते हैं बच्चों प्राइस, विच इज इन रुपीज, और ये दिस इज इन यूनिट्स, ठीक है। अब ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये ओपी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा, सब क्या है, स्टेबल है, ठीक है, ना प्राइस चेंज हो रहा है, ना डिमांड चेंज हो रही है, ना सप्लाई चेंज हो रही है, मार्केट में स्टेबिलिटी है, नो चेंज, टेंडेंसी ऑफ नो चेंज, रेस्ट की सिचुएशन। वो कब होता है, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, ठीक है। अब मैं प्रूव करूंगी कि क्यों इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों मार्केट रेस्ट में नहीं होगा, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, या फिर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। जब दोनों बराबर हैं केवल तभी मार्केट रेस्ट में होगा, नीदर व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई नॉर व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड। अब मैं इसके लिए ले रही हूँ आपकी प्राइस एट हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। ओपी क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस था, मैंने लिया OP1। अब इस OP1 पे बच्चों हमारी सप्लाई क्या हो रही है, T, P1T, और डिमांड क्या हो रही है, P1S, ठीक है। P1S इज डिमांड, क्योंकि S इज द पॉइंट ऑन डिमांड का। बहुत सारे बच्चों को डिमांड कर बच्चों पढ़ना नहीं आता है, वह डायग्राम पढ़ना नहीं आता है, तो वो डायग्राम पढ़ना सीख लें, क्योंकि इसके बिना बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो OP1 प्राइस पर डिमांड कितना है, P1S, S is the point on demand का, and P1T is supply because T is the point on supply का। अब यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी P1T इज मोर देन P1S, कितना, ST। ये क्या हो गई फिर, एक्सेस सप्लाई, क्या हुई है, एक्सेस सप्लाई, राइट। एक्सेस सप्लाई से कंपटीशन किस में होता है, सेलर्स में होता है, प्रोड्यूसर्स में होता है, क्योंकि जब कोई खरीदने वाला नहीं है बच्चों, तो प्रोड्यूसर चाहते हैं कि हमारा बिक जाए, हमारा बिक जाए, ठीक है, क्योंकि कोई मार्केट में खरीदने वाला नहीं है, एंड दे विल ट्राई टू सेल देयर कमोडिटी इवन बाय लोअरिंग द प्राइस। तो एक्सेस सप्लाई जब होती है बच्चों, तो प्राइस कंपटीशन सेलर में होता है, नेक्स्ट स्टेप, जब कंपटीशन सेलर्स में होता है तो क्या होता है, प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। जब प्राइस कम होना शुरू होगी तो डिमांड का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, S2E पॉइंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व T2E, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो T2E इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, S2E इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, and this expansion of demand and contraction of supply will continue till both become equal। तो जब क्या मैंने प्रूव किया कि जब डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई की, जब एक्सेस सप्लाई थी, तब मार्केट रेस्ट में दिखा नहीं, प्राइस गिर रही है, डिमांड का एक्सपेंशन हो रहा है, सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मार्केट में क्या है, हलचल है, रेस्ट नहीं है, ठीक है। कब,
जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। कब होता है जब ऐसा? जब प्राइस इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। और जब प्राइस होगा लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, यानी कि मैंने लिया P2। अब P2 पर ये सपोज पॉइंट है R और ये पॉइंट है सपोज M, ठीक है। तो P2 प्राइस पर P2R क्या हुई? सप्लाई, क्योंकि R इज द पॉइंट ऑन सप्लाई कर्व, एंड P2M क्या हुई? डिमांड, ठीक है। तो RM क्या हुआ? एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है। तो RM क्या होगी बच्चों? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से कंपटीशन किस में होगा? बायर्स में, ठीक है, खरीदने वालों में, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में शॉर्टेज है, ठीक है, और वो क्या करेंगे? वो कमोडिटी को खरीदना चाहेंगे इवन एट हायर प्राइसेस, राइट। और इसका फायदा उठा के मार्केट में प्रोड्यूसर प्राइस को बढ़ा देंगे। प्राइस को जब बढ़ाएंगे तो डिमांड का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई का होगा एक्सपेंशन, ठीक है। डिमांड का हुआ कॉन्ट्रैक्शन एंड सप्लाई का हुआ एक्सपेंशन। R2 is expansion of supply, M2 is contraction of demand till both become equal at E point, ठीक है। तो जब प्राइस लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस हो रहा है तभी भी मार्केट में क्या है? हलचल, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, सप्लाई का एक्सपेंशन, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन। तो रेस्ट में कब है? नीदर व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई नॉर व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो कब? जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है, प्रूव कर दिया। अब आ जाइए, ये तो हमने पढ़ाया ये स्टोरी। अब हम आते हैं डिफरेंट सिचुएशन व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई शिफ्टेड due to the factors other than price and how it impact on equilibrium price, right? अब हम बताएंगे आपको कि जब डिमांड का शिफ्ट होता है, पहले डिमांड शिफ्ट्स, ठीक है, शिफ्ट्स और चेंजेस, राइट, एंड नो चेंजेस सप्लाई। ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स एक्सेस, y axis quantity and price in rupees, quantity in units, ठीक है। डिमांड, पहले इनिशियल सिचुएशन बनाओगे, ये इनिशियल सिचुएशन है, ओपी एंड ओक्यू, ठीक है। अब हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम लिखे राइट वर्ड शिफ्ट, तो हम डिमांड राइट शिफ्ट हो रहा है, नो चेंज इन सप्लाई, तो डिमांड को राइट शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया D1, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, राइट। अब यहाँ पे ये क्या हो गई? एक्सेस डिमांड, क्योंकि सप्लाई उतनी है, केवल डिमांड बढ़ के हो गई PR, ठीक है, और सप्लाई PE ही है, तो ER क्या हो गई? एक्सेस डिमांड हो गई। एक्सेस डिमांड से कंपटीशन बायर में हो गया, कंपटीशन बायर लीड टू प्राइस हायर, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा, डिमांड, इस डिमांड को छोड़ देंगे बच्चों, अब इस डिमांड पे फोकस करेंगे। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक, और सप्लाई का क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ, टिल बोथ बिकम इक्वल एट इवन पॉइंट। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? Equilibrium price increase from OP to OP1, equilibrium quantity increase from OQ to OQ1. This is the impact of increase in demand. अब ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट आ जाता है, जैसे कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड, जैसे कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, हाउ इट विल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ टी। तो यहाँ पे हम ये टी का डायग्राम बनाएंगे और किसका इम्पैक्ट दिखाएंगे? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी के कारण इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, और डायग्राम यही और एक्सप्लेनेशन यही। तो कभी कभी इस तरह से इनडायरेक्ट वे में भी आपके फैक्टर्स के थ्रू
क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जाता है, उसके लिए आपको फैक्टर्स पूरे समझ में आने चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि ये इसके कारण हम राइट शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। और राइट और शिफ्ट लेफ्ट डिसाइड करने के बाद जो उसका पूरा प्रोसेस होगा वो यही होगा हर डायग्राम में। ठीक है, अब जब ये राइट किया हमने, अब हम इसको लेफ्ट करते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, ठीक है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ऑफ डिमांड कर, नो चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे क्या है, एक ही आपका मार्केट फोर्स केवल चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरी क्या है, फिक्स है, नो चेंज, फिक्स नहीं सॉरी नो चेंज, राइट। ये डिमांड, ये सप्लाई इनिशियल बनाएंगे, ये इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। अब लेफ्टिस्ट को फिर किसको, डिमांड को, तो ये फोकस करेंगे। कभी कभी बच्चे जल्दी में सप्लाई को लेफ्ट कर देते हैं, ये डिमांड है इसको लेफ्ट करेंगे, ये D1 हो गया, राइट। अब ये क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई, क्योंकि हमारे डिमांड PE से कम होके ये हो गई PR, तो ये क्या हुआ, RE क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई। अरे बस समझ में, सप्लाई होती नहीं है PE, लेकिन डिमांड कम होके PR हो गई, तो RE क्या हो गई, एक्सेस सप्लाई। अब तुम्हें पता चलना चाहिए एक्सेस सप्लाई कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स विच लीड टू प्राइस फॉल, इतना पता होना चाहिए, राइट। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड का क्या होगा, एक्सपेंशन, सप्लाई का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, टिल बोथ बिकम इक्वल। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, द प्राइस रिड्यूस फ्रॉम OP to OP1, क्वांटिटी आल्सो रिड्यूस फ्रॉम OP to OQ1। ठीक है, इस तरह से सप्लाई को कर देंगे। ठीक है, अब बस अब जो आपका इनिशियल प्राइस है वहां से ही फाइंड आउट करेंगे अब कितनी डिमांड होगी, अब कितनी न्यू सप्लाई, न्यू डिमांड न्यू सप्लाई। ठीक है, और फिर डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन काहे की बनी, एक्सेस डिमांड की या एक्सेस सप्लाई की। इतना पहचानने के बाद आपको ये पता होना चाहिए एक्सेस डिमांड किस में कंपटीशन कराता है, बायर्स में, और एक्सेस सप्लाई किस में कंपटीशन कराती है, प्रोड्यूसर्स में। और एक्सेस डिमांड से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, एक्सेस सप्लाई से प्राइस कम होगी। फिर चेन इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, चेन इफेक्ट बच्चों। ठीक है, अब ये देखो इसी तरह से अब हम सप्लाई का बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, सप्लाई increase or decrease both with no change in demand, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट, सप्लाई केवल चेंज हो रही है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं बनाऊंगी दो डायग्राम पैरेलली, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी इन यूनिट्स, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, प्रॉपर लेबलिंग इज मस्ट, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, राइट। पहले मैं दिखाऊंगी इंक्रीज, किस में, सप्लाई में, ये दोनों चीजें फोकस करनी है। तो मैं आई सप्लाई पे, इंक्रीज मतलब राइट वर्ड शिफ्ट, ये S1 हो गया। तो अब हमारी न्यू सप्लाई, अब ये पहचानना बहुत जरूरी है, न्यू सप्लाई गिवन प्राइस OP पर अब कितनी हो गई, प्राइस OP पर न्यू सप्लाई हुई बच्चों हमारी ये PR। ठीक है, और डिमांड कितनी है, PE ही है, तो PR इज मोर देन PE, तो ये क्या हुआ, ER, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब एक्सेस सप्लाई से कंपटीशन मैंने किस में बताया, प्रोड्यूसर्स में, और कंपटीशन हम प्रोड्यूसर, प्राइस फॉल होगा। ठीक है, ये प्राइस फॉल। अब हम इस ट्राइंगल पे फोकस रखेंगे, यहां से यहां तक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यहां से यहां तक एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, टिल बोथ बिकम इक्वल। ठीक है,
अब क्या इम्पैक्ट हुआ क्वांटिटी पे? क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया। मार्केट इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट, राइट। इसी तरह से यहाँ पे डिमांड सप्लाई ये करी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई, S1 E Q P। अब न्यू सप्लाई कितनी है ओपी प्राइस पर? ये पॉइंट आर। तो पहले पीई था और अब का मूव हो गया पी आर, क्या? सप्लाई। तो आर ई क्या हो गया बच्चों? एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड से कंपटीशन किस में हुआ? बायर्स में। उसने क्या किया? प्राइस को हाई किया। इतना पता होना चाहिए। प्राइस हाई हुआ तो डिमांड का क्या हुआ? एक्सपेंशन, ठीक है। और सप्लाई का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन, टिल बोथ बिकम इक्वल एट इवन पॉइंट। क्या इम्पैक्ट हुआ? क्वांटिटी कम हो गई और प्राइस बढ़ गया। इसी तरह से इम्पैक्ट आपको पूछा जाता है डायरेक्टली, तो ऐसे करके दे देते हैं ड्यू टू चेंज इन डिमांड व्हेन नो चेंज इन सप्लाई, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड विद नो चेंज इन सप्लाई, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई विद नो चेंज इन डिमांड, ऐसे। या फिर उसका फैक्टर उठा लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू द फेवरेबल चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी एक्स, हाउ इट वुड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अब आ जाइए, दो चार चीजें पढ़ाती हूँ आपको कि जब दोनों ही मार्केट फोर्स सिमल्टेनियसली चेंज होती हैं, ठीक है, एक साथ दोनों चेंज होती हैं, राइट। जैसे कि डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, तीन सिचुएशन बनेंगी, ठीक है। मैं थोड़ा तीनों डायग्राम पैरेलली बना के दिखाती हूँ ताकि आप टेक्निक सीख जाए। सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। Increase in demand is more than increase in supply. Increase in demand is equal to increase in supply. Increase in demand is less than increase in supply. तीन सिचुएशन। अगर हम न्यूमेरिकली ले बच्चों, ये सपोज इनिशियल 50 है, दोनों बराबर, ठीक है, ये 50 ये भी 50, ये इनिशियल है। अब ये बढ़ा ये भी बढ़ा, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर, तो ये 50 से कितना हो गया? 70, और ये 50 से हो गया 60, ठीक है। तो अब ये ज्यादा है, राइट, बड़े दोनों हैं, ये 50 से 60, ये 50 से 70, बट इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब इससे क्या होगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगी। एक्सेस डिमांड से कंपटीशन अमंग बायर्स होगा विच लीड टू प्राइस हायर, राइट। अब यहाँ पे ये बढ़ा 50 से 70 और ये भी बढ़ा 50 से 70, ये दोनों बराबर हुए, तो नो एक्सेस डिमांड एंड नो एक्सेस सप्लाई, तो मतलब नो चेंज इन प्राइस। टेक्निक समझो बच्चों, एक्सेस डिमांड प्राइस बढ़ता है, एक्सेस सप्लाई प्राइस कम होती है, और जब एक्सेस डिमांड है एक्सेस सप्लाई कुछ है ही नहीं तो प्राइस में चेंज नहीं होगा। या एक्सेस डिमांड हुआ तो यहाँ क्या होगा? प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये 50 से हुआ 70 और ये 50 से हुआ 80, तो क्या हो गया यहाँ पे? एक्सेस सप्लाई बाय 10 यूनिट्स, राइट। यहाँ पे हो गई एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई यानी कि कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर विच लीड टू प्राइस फॉल, और यहाँ पे प्राइस क्या होगा? फॉल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसको ये न्यूमेरिकल ये मैंने बताया, अब इसको डायग्राम के थ्रू बता दो, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन बनाओ पहले सबकी, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई। इनिशियल सिचुएशन E पॉइंट, Q P क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, x एक्सेस
0 price in rupees, quantity price E Q P, E Q and P। पहले इनिशियल सिचुएशन बना ली हमने तीनों सिचुएशन की, राइट। अब इसमें क्या बता रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि दोनों ही राइट जाएंगे, लेकिन डिमांड थोड़ा ज़्यादा दूर शिफ्ट करेंगे और सप्लाई को थोड़ा पास शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब न्यू डिमांड हमारी कितनी हुई, ये पॉइंट हुआ, कितनी, पी आर, और न्यू सप्लाई कितनी हुई, पी एस, ये पॉइंट की स्पेस न्यू सप्लाई कर्व पे, राइट। ये आपका एस है और ये S1 है, और आर पॉइंट किस पे है, न्यू डिमांड कर्व पर। तो ये एस आर क्या हो गया बच्चों, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कंपटीशन अमंग बायर विच लीड टू प्राइस हायर, प्राइस बढ़ी तो डिमांड का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई का क्या हुआ, एक्सपेंशन, टिल बोथ बिकम इक्वल। और ये क्या हुआ इम्पैक्ट, कि क्वांटिटी बढ़ी और प्राइस भी बढ़ा, यही मैंने दिखाया था कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इधर ये दोनों राइट जा रहे हैं, ये राइट गया, और इसी के बराबर के गैप में हम डिमांड को भी शिफ्ट करेंगे। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, पी ई इज E1 इज डिमांड, P1 E इज सप्लाई, वो दोनों बराबर है। तो क्या होगा कि देयर इज नो एक्सेस डिमांड, देयर इज नो एक्सेस सप्लाई, प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड। अब यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, वो कम रेट पे है सप्लाई के कंपैरिजन में, तो यहाँ डिमांड को राइट शिफ्ट करेंगे लेकिन पास में, और सप्लाई को दूर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा न्यू सप्लाई, और ये क्या हुआ न्यू डिमांड, न्यू सप्लाई न्यू डिमांड। ये क्या हुआ एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई से कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर विच लीड टू प्राइस फॉल, प्राइस फॉल होगा तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, टिल बोथ बिकम इक्वल। ये कहाँ पे इक्वल हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्राइस कम हुआ और क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से करके इसमें बहुत सारे डायग्राम्स बनते हैं। अब बच्चे डायग्राम देख के इतने घबरा जाते हैं कि वो कहते हैं भाई ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है। जिसको डायग्राम पढ़ना नहीं आता उसके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, सारे केवल डायग्राम है, ठीक है। तो पहले डायग्राम की टेक्निक समझो, एक बड़ा सा डायग्राम मैं बना के फिर से समझा रही हूँ कि व्हेन सप्लाई एंड डिमांड फॉल, दोनों फॉल हो रहा है, और फॉल इन सप्लाई इज मोर देन फॉल इन डिमांड, ठीक है। न्यूमेरिकली हम ले 50 50 है इनिशियल, ये 50 से हुआ 30 और ये 50 से हुआ 40, ठीक है। फॉल इन सप्लाई इज मोर, ये 50 से 30 एज कंपेयर टू फॉल इन डिमांड, ये 50 से 40, ठीक है। अब ये 10 के बराबर क्या हुई है, एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड कंपटीशन अमंग बायर विच लीड टू प्राइस हायर, राइट। अब इसको डायग्राम देखो, ध्यान से समझो कैसे बनाना है। ये प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी इन यूनिट्स, ठीक है। ये डिमांड सप्लाई, राइट, डाउनवर्ड मूवमेंट डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट सप्लाई, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमने बेस बना लिया। अब हम देखेंगे दोनों क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, यानी कि दोनों को लेफ्ट में जाना है। फिर दूसरा हम देखेंगे बीच का साइन कि ये क्या है, फॉल इन सप्लाई इज मोर, यानी कि इसको लेफ्ट में करेंगे और इसको दूर करेंगे, दूर, इसका गैप ज्यादा होगा, ठीक है। एस का इसको भी लेफ्ट करेंगे लेकिन ये पास में करेंगे डिमांड करके, ये न्यूज डिमांड का हो गया। अब हमारी ओपी प्राइस पर, इनिशियल प्राइस पर ही देखेंगे बच्चों,
अब हमारी ये पॉइंट किस पे है, ओपी प्राइस पर, ये पॉइंट है सप्लाई कर्व पर, यानी कि पी आर हमारी क्या हो गई, सप्लाई, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, डिमांड कर्व पर, पी एस क्या हो गया, डिमांड, ठीक है। तो हमारा आर एस क्या हुआ बच्चों, एक्सेस डिमांड, ठीक है। आर एस दिस इज क्या है हमारा, एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड से कंपटीशन किस में होगा, बायर में, इससे प्राइस बढ़ जाएगा। अब यहाँ से एस पॉइंट से यहाँ तक क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और आर से इस पॉइंट तक एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, टिल बोथ बिकम इक्वल एट E1 पॉइंट। तो क्या इम्पैक्ट आया, क्वांटिटी कम और प्राइस ज्यादा, बस। तो इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशन इसमें बनती है। अब मैं आपको रिवाइज कराऊं, कितनी सारी सिचुएशन इसमें बनेंगी बच्चों। देखो, पहला सिचुएशन, जब डिमांड बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें 3 सिचुएशन बनेंगी, ठीक है। इक्वल इंक्रीज इन डिमांड विल बी लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये इंक्रीज कब आया, इसके बाद डिक्रीज कब आएंगे, दोनों कम हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें भी 3 सिचुएशन बनेंगी, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, एंड डिक्रीज इन डिमांड विल बी लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन बनेगी जब अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अब इसमें फिर 3 सिचुएशन बनेंगी, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, increase in demand is equal to decrease in supply, increase in demand when is less than decrease in supply, ठीक है। आप फोर्थ लेते हैं, फोर्थ में इसका अपोजिट करते हैं, यहाँ डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे कर देते हैं डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है। फिर 3 सिचुएशन बनेंगी बच्चों कि इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, decrease in demand is equal to increase in supply, decrease in demand will be less than decrease in supply, opposite direction, same direction same direction, opposite direction opposite direction, कितने 3 into 3 6 into 3 9 and 12 डायग्राम ये हो गए। फिर आता है कि एक फोर्स मार्केट फोर्स परफेक्टली इलास्टिक और दूसरी चेंज हो रही है, ठीक है। इसमें फिर कि डिमांड को इलास्टिक ले लीजिए, सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज, फिर डिमांड को एक दूसरी मार्केट फोर्स को परफेक्टली इलास्टिक मतलब पैरेलल टू एक्स, परफेक्टली इलास्टिक मतलब पैरेलल टू वाई। तो एक को हम इनइलास्टिक को इलास्टिक लेंगे और दूसरे को चेंज करके उसका इम्पैक्ट देखेंगे और चेंजेस फाइंड आउट करेंगे, हाउ द मार्केट एडजस्टेड विद इट। तो यहाँ इसमें सिर्फ आप डायग्राम पढ़ने की टेक्निक लर्न कीजिए और चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। थैंक यू।